राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त ढाका। चुनाव चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब चुनाव की उठापटक जारी है और सबसे बुरी हालत जो है कांग्रेस की है, खासकर हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है और उसका सबसे बड़ा कारण है जो गुट है, हुड्डा गुट वर्सेस एसआर के गुट। एसआर के मतलब शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, इनका जबरदस्त टकराव है। और जो भी उम्मीदवार तय किया जाता है, जिस उम्मीदवार का नाम भूपेंद्र हुड्डा जी लेते हैं, ये एसआर गुट उसका विरोध करते हैं। रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी जिन उम्मीदवार का नाम लेते हैं, हुड्डा गुट उसका विरोध करता है और टकराव खुल के सामने आ गया है। इसलिए केंद्रीय कमेटी भी परेशान हो गई है और जो केंद्रीय कमेटी है कांग्रेस की, स्क्रीनिंग कमेटी की 6 मीटिंगें हो चुकी है। उन मीटिंगों में फैसला नहीं हुआ। जब भी मीटिंग होती है उसमें टकराव होता है इनका। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी कमेटी के अलावा एक तीसरी कमेटी बनानी पड़ी। एक सब कमेटी का गठन किया गया है सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा जी, मसूदुल मिस्त्री जी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला। सब कमेटी का निर्माण हुआ शनिवार को और इतवार को कमेटी की मीटिंग वेणुगोपाल जी घर पे हुई, लेकिन वहां भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी टकराव इनका आपस में रहा। लगभग सीटों पर टकराव है। जहां हुड्डा जी नाम प्रपोज करते हैं, किसी का भी नाम हो, कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला ने उसका विरोध करना ही होता है। और हुड्डा जी ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पिछली बार हार चुके थे। बाप बेटा दोनों की हार हुई थी। अब उस डर में वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन बहाना ये है कि पूरे हरियाणा में मेरे को जाना पड़ेगा। और कुमारी शैलजा जी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं हुड्डा जी, और शैलजा को इस बात का डर है कि हुड्डा मेरे को हरवाएगा। अब उसने एक शर्त और रखी है केंद्रीय कमेटी के सामने कि यदि मेरे को इलेक्शन लड़ना पड़ा तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी लड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगी इलेक्शन। अब इतनी बुरी दशा कांग्रेस की कभी नहीं हुई। मीटिंगें लगातार इनकी हो रही है, लेकिन उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा की डेट आगे सरकाई जा रही है और जिस ढंग का टकराव नजर आ रहा है और बार बार केंद्रीय नेतृत्व के सामने जैसे इनका व्यवहार है, इनका टकराव है, ऐसा लगता है कि यदि जो भी उम्मीदवार आए, जिस भी गुट का आए, एक दूसरे गुट के जो उम्मीदवार हैं दूसरे उनको हराएंगे आपस में, ये तय लगता है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी। हुड्डा गुट शैलजा गुट को नीचा दिखाना चाहता है और शैलजा गुट हुड्डा गुट को नीचा दिखाना चाहते हैं।
और हुड्डा जी का जिस ढंग का अहंकार है कि हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं है तो नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए टकराव और ज़्यादा बढ़ रहा है इनका। हुड्डा जी का तो एक ही ध्येय है कि रोहतक से अपने बेटे को जिताए, बाकी भाड़ में जाए। और निश्चित ये है कि 4 के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। यदि शैलजा जी अम्बाड़ा से या सरसा से कहीं भी इलेक्शन लड़ो, हरा लोग देंगे और जमानत जब्त हुड्डा जी करवा देंगे। पूरी ताकत लगाएंगे ये एक दूसरे गुट को हराने में, और यही सबसे बड़ी कमजोरी हरियाणा में कांग्रेस की है। तो मैं एक अपील भी हर वोटर से, हर मतदाता से करना चाहूँगा कि वोट 100% भुगतान हो। पार्टी के काम, उम्मीदवार की छवि, इन चीज़ों को देखते हुए वोट का भुगतान करें और वोट 100% भुगतान हो। जय हिंद, जय भारत।